हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की इंग्लिश बुक यूनिट 8 माई सिली सिस्टर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। माई सिली सिस्टर, मदर योर बेबी इज सिली, सी इज सो वेरी चाइल्डिश। माँ, तुम्हारी बेबी बहुत ही सिली है, यानी कि पागल है। वो उसके अंदर बहुत ही बचपना भरा हुआ है। चाइल्डिश मीन्स बचपना। She does not know the difference between the lights in the streets and the bright stars. तो वो दोनों के बीच अंतर नहीं समझती। जो स्ट्रीट लाइट होते हैं, जो गली में आपने देखा होगा, जो छोटे छोटे लाइट्स लगे होते हैं, उन लाइट में और जो स्टार्स के लाइट होते हैं, दोनों में अंतर नहीं समझती वो। When we play with pebbles, she thinks that are real food. She even tries to put them into her mouth. तो जब हम लोग पत्थरों के साथ खेलते हैं, पेबल्स के साथ खेलते हैं, तो वो उसे सच का यानी कि रियल फूड समझने लगती है और वो उसे ट्राई करती है कि वो अपने मुंह में लेने का यानी कि खाने की कोशिश करने लगती है। When I open a book before her and ask her to learn her ABC, she tears the pages with her hands and roars with joy at nothing. This is your baby's way to doing her lesson. तो जब मैं बुक निकालता हूँ, बुक खोलता हूँ, तो उससे पहले मैं उसे ABC लिखने यानी पढ़ने के लिए दे देता हूँ। लेकिन वो क्या करती है, वो मेरे अपने हाथ से मेरे सारे पेजेस फाड़ने लगती है और उसके बाद वो चिल्लाने लगती है जॉय के साथ, यानी खुशी से वो चिल्लाने लगती है। पेजेस फाड़ के और वो खुशी से चिल्लाने लगती है। तो ये तरीका है तुम्हारी बेबी का लेसन करने का। ठीक है, तो ये देखिए पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि ये किस तरह से जो है पेजेस को फाड़ के और ये कितना खुश हो रही है। अब देखिए फिर है कि व्हेन आई शेक माई हेड एट हर इन एंगर एंड स्कॉल्ड हर और कॉल हर नॉटी, सी लाफ्स एंड थिंक्स इट ग्रेट फन। तो जब मैं अपने हेड हिलाता हूँ और उस पर गुस्सा होता हूँ, उसे डांटता हूँ और उसे नॉटी बुलाता हूँ, तो वो बहुत ही ज़्यादा हंसती है और वो सोचती है कि ये कोई ग्रेट फन है। ठीक है, वो खुशी का चीज़ यानी कि उसे समझती है। डांटने को वो खुशी समझती है। एवरीबडी नोज दैट फादर इज़ अवे बट समटाइम्स आई कॉल आउट फादर प्लेफुल्ली। तो हर कोई जानता है कि उसके फादर जो है वो बाहर रहते हैं, लेकिन कभी कभी मैं उसे जब बाहर बुलाता हूँ फादर प्लेफुली यानी कि खेलने के लिए, तो सी लुक्स क्विकली अबाउट हर इन एक्साइटमेंट एंड थिंक्स दैट फादर इज़ नियर। तो उसे लगता है, वो सोचती है कि वो बहुत ही जल्दी से यानी कि बाहर आती है और उसमें उसके अंदर बहुत एक उत्सुकता होता है और वो सोचती है कि उसके फादर जो है वो उसके पास ही हैं। Sometimes I hold a class with the donkeys that our washerman brings to carry away the dirty clothes. उसके बाद देखिए कि फिर कहा जा रहा है कि कभी कभी मैं उसका क्लास लेता हूँ और मैं उसे बताता हूँ कि जो हमारा वॉशरमैन है वो इसे डंकी को साथ में लेके आता है और उस पर कपड़े कैरी करके वो ले जाता है, डर्टी कपड़े। आई वार्न हर दैट आई एम द स्कूल मास्टर एंड दैट सी बेटर नॉट मेक एनी नॉइज़। तो उसके बाद मैं उसे वार्न करता हूँ कि मैं एक स्कूल मास्टर हूँ और उसके लिए बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा कि वो कोई नॉइज़ ना करे। ओनली देन सी कीप्स क्वाइट, और तभी वो शांत रह पाती है। आई इंस्टीड दैट सी शुड कॉल मी दादा, और मैं उसे बताता हूँ कि तुम मुझे दादा कह सकती हो। ठीक है, तुम्हें मुझे दादा कहना चाहिए। तो देखिए दादा जो बंगाली लोग होते हैं वो लोग भी अपने भाई को दादा बोलते हैं। ठीक है, योर बेबी वॉन्ट्स टू कैच द मून, सी इज़ रियली फ़नी। जो तुम्हारी बेबी है वो मून को छूना चाहती है, कैच करना चाहती है, वो रियली बहुत ही फ़नी है। मदर योर बेबी इज़ सिली, सी इज़ सो वेरी चाइल्डिश। माँ, तुम्हारी बेबी बहुत ही सिली है और वो बहुत ही चाइल्डिश है, यानी कि उसके अंदर बचपना भरा हुआ है। तो देखिए इसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो चलिए ये जो है बहुत ही अच्छा स्टोरी था जो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम इसका न्यू वर्ड्स कर लेते हैं।
चाइल्डिश मीन्स क्या होता है, बचपना। पेबल मीन्स पत्थर। डंकी मीन्स खच्चर। डर्टी मीन्स गंदा। एंगर मीन्स गुस्सा। एक्साइटमेंट मीन्स होता है उत्सुकता। प्लेफुल मीन्स होता है चंचल। नॉटी मीन्स नटखट। वॉशरमैन मीन्स धोबी। ठीक है, तो चलिए अब हम बना लेते हैं क्वेश्चन आंसर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज द बेबी डू विद द पेबल्स। तो बेबी जो है वो पेबल्स के साथ में क्या कर रही थी। तो आंसर लिखेंगे सी ट्राइज टू पुट दैम इन हर माउथ। वो ट्राई कर रही थी उसे अपने मुंह में लेने का। व्हाट डज द बेबी डू विद द बुक। तो बेबी बुक के साथ क्या कर रही थी। तो सी टीयर्स द पेपर्स ऑफ द बुक। तो वो पेपर्स फाड़ रही थी, बुक के जो पेजेस थे वो पेजेस फाड़ रही थी। व्हेन डज द बेबी लाफ। तो बेबी कब हंसती है। व्हेन हर ब्रदर स्कॉल्ड हर सी लाफ्स। जब उसका भाई उसे डांटता है तो वो हंसती है। वाई डज द वॉशरमैन ब्रिंग डंकी। तो वॉशरमैन जो है वो डंकी को अपने साथ क्यों लाता है। तो लिखेंगे कि टू कैरी द डर्टी क्लॉथ्स। तो डर्टी क्लॉथ्स को कैरी करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे है क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फनीएस्ट थिंग द बेबी डज। तो फनीएस्ट थिंग क्या था, सबसे मज़ाकिया चीज़ क्या था बेबी का। तो लिखेंगे आपने चैप्टर पढ़ा, डू यू थिंक द बेबी सिस्टर इज़ रियली सिली, वाई। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि क्या जो बेबी सिस्टर थी वो सच में बहुत ही सिली थी और क्यों थी। तो आपने चैप्टर पढ़ा क्यों थी वो सिली, तो वो लिखेंगे। अब यहाँ पे है कि लेट्स मूव एंड डांस। अब यहाँ पे मूव करना है, डांस करना है। हैंड्स आर फॉर क्लैपिंग, फीट आर फॉर वॉकिंग, हिप्स आर फॉर सैकिंग, आर्म्स आर फॉर स्ट्रेचिंग। इसके बाद है eyes are for blinking, heads are for nodding, elbows are for moving, mouths are for talking। ठीक है, इसे बस इसी तरह से आपको बोलना है। उसके बाद है वर्ड बिल्डिंग्स। अब देखिए वर्ड बिल्डिंग में क्या करना है। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स टू स्पेल वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। अब देखिए आपको स्पेल वर्ड्स लिखना है जो स्टोरी से। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे खाली है, मिसिंग है, तो इसमें भरना है, क्या हो जाएगा, सिली, SILLY। उसके बाद इसमें हो जाएगा पेबल्स। उसके बाद देखिए स्ट्रीट्स, स्कॉल्ड। उसके बाद देखिए फिर है लेसन्स, नॉटी, एक्साइटमेंट, डंकी। तो बस इसे लिखना है। उसके बाद है कि राइट सिमिलर वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। अब सिमिलर वर्ड लिखना है यानी कि मिलता जुलता शब्द लिखना है। फुलिश, फुलिश मीन्स होता है मूर्ख, तो मिलता जुलता है इससे सिली मीन्स पागल, मूर्ख बोल सकते हैं। स्टोन्स, और स्टोन्स मीन्स पत्थर होता है, पेबल्स मीन्स भी पत्थर होता है। उसके बाद है मिसचीवस, तो इसका नॉटी। उसके बाद फैच, कैच। ठीक है, इसे इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स से आपको वर्ड्स चुन के फिल करना है। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द फील्ड, दे आर हैप्पी, दे आर प्लेइंग कैच मी इफ़ यू कैन, द बेल हैज़ रंग, इट इज़ टाइम फॉर लेसन्स। तो इस तरह से बना लेंगे उसे। और उसके बाद फिर से है फिल इन द ब्लैंक्स। तो वन चाइल्ड मैनी चिल्ड्रन, वन चाइल्ड क्या हो जाएगा, यानी कि मैनी चिल्ड्रन। वन फॉक्स तो मैनी फॉक्सेस, वन डक तो मैनी डक्स, वन घूस मैनी गीस। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे कि ऐड फूल टू मेक ए वर्ड। अब फूल लगाना है, उसके बाद ये वर्ड जो है कंप्लीट होगा। द चिल्ड्रन आर, प्ले है यहाँ पे, इसमें फूल लगाना है, प्लेफुल। द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, द बुक्स आर यूजफुल, द वेजिटेबल्स आर प्लेंटीफुल। तो इसी तरह से बना लेंगे। उसके बाद है ऐड LY टू मेक ए वर्ड। अब LY लगा के आपको वर्ड बनाना है। तो यहाँ पे देखिए द न्यू शूज़ आर लवली। ठीक है, तो यहाँ पे लव है तो इसमें LY लगा के लवली बनाएंगे। ही इज़ रियली स्मार्ट, वी शुड ईट स्लोली, लेट अस सिंग
सॉफ्टली, यहाँ पे सॉफ्टली हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऐड ISH टू मेक ए न्यू वर्ड बनाएंगे ISH लगा के। दैट गर्ल इज़ ऑलवेज क्राइंग, सी इज चाइल्डिश, चाइल्ड है तो यहाँ पे ISH लगा के न्यू वर्ड बनाएंगे। आई स्लिप्ड ऑन ए बनाना पील, आई फील फुलिश, माई सिस्टर इज बेबीज। ठीक है, तो इस तरह से इसे हम बना लेंगे। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। और आपको अगर कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।